बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है जहाँ कहीं होंगे खैर व आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनफॉर्चुनेटली टाइम मैनेज नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं 6465 की वीडियो नहीं बना सका, ना ही गेस्ट पेपर और ना ही बुक रिव्यू। लेकिन चंद एक पास पेपर मुझे मिले हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर इनको सामने रखते हुए अपने जहन के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करते हैं, शायद इनसे आपको कुछ हिंट मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी जो रिपोर्टें होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें मुश्तरक होती हैं और क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, ये आपने बयान करनी है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि जो पहला यूनिट होगा शायद वो रिपोर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है जी, जर्नल से रिलेटेड हो। तो ये रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आपने अपने जहन में बिठा लेना है, इसको गो थ्रू करना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस अप्रूवल। जो रिसर्च आप बनाते हैं बेसिकली वो रिपोर्ट ही होती है, और उसका जो सिनॉप्सिस आप बनाते हैं, रिसर्च का सिनॉप्सिस, पूरी रिसर्च थीसिस का जो आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, वो आप कैसे लिखते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो दोनों सवालों को पढ़कर पता चलता है कि मोस्टली ये जो पेपर होगा ये रिपोर्ट से रिलेटेड होगा और रिसर्च से रिलेटेड होगा, यानी ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू अंडरटेक ऑडियंस प्रोफाइल वाइल राइटिंग टेक्निकली, गिव डिटेल्स। अब ये जो सवाल है, आप इसका आंसर जब तक बुक नहीं खोलेंगे या आपको बयान नहीं किया जाएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये यकीनन यूनिट 3 या फिर 4 का क्वेश्चन होगा, इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर टेक्निकल राइटिंग। जब आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं, यानी आप कोई रिपोर्ट, आप कोई रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर मौजूद कौन कौन से रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आप उनकी अहमियत बयान कीजिए। फॉर एग्जांपल देखें, अक्सर हम इंटरनेट से चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो उन इंटरनेट से कॉपी की हुई चीज़ों की अहमियत क्या है, बेसिकली आपने इस सवाल में ये भी याद करना है। और नंबर 6 क्वेश्चन है, हाउ इज़ बिब्लियोग्राफी कंपाइल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। बिब्लियोग्राफी कैसे बनाई जाती है, मिसालों के साथ बयान कीजिए। अब बिब्लियोग्राफी का मतलब है एक ही तरह की बहुत सारी किताबें। ये अक्सर आप देखेंगे जो रेफरेंसेस वगैरह दिए जाते हैं कि फ़लाँ आदमी ने ये बुक लिखी थी, वहाँ से हमने कुछ मटेरियल कॉपी किया, और कुछ फ़लाँ ने लिखी थी, वहाँ से कॉपी किया है। तो ये बेसिकली ऑथर्स और बुक का हवाला देना है। तो आप जब ये हवाले देंगे तो कैसे देंगे, मिसालों के साथ आपने बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू अवॉइड प्लेजरिज्म इन राइटिंग टेक्निकली। कोई भी चीज़ जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने उसमें प्लेजरिज्म से कैसे बचना है, यानी कॉपी करनी है लेकिन एक सर्टन लेवल तक, और उससे ज़्यादा कॉपी करेंगे तो आपकी रिसर्च, आपकी रिपोर्ट वो गलत हो जाएगी। तो कैसे आपने इस गलती से बचना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एवरीडे राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। हर रोज़ जो आप राइटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल डायरी वगैरह, और जो टेक्निकल राइटिंग आप करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें मुश्तरक होती हैं, आपने तफसीलन लिखना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पढ़कर यही आइडिया होता है कि ये बेसिकली जो टेक्निकल राइटिंग का वर्ड है बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, यानी ये क्वेश्चन आपका राइटिंग के वाले से होगा, चाहे वो आपसे रिसर्च रिपोर्ट्स लिखवाए, चाहे वो आपसे फार्मल या इनफॉर्मल रिपोर्ट्स लिखवाए, चाहे वो आपको लैंग्वेज के बारे में कहे कि आप मेटाफोरिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात वगैरह लिखें, या फिर वो बिब्लियोग्राफी भी लिखने से ही मुतल्लक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की इस पेपर में आ सकती हैं। अब एक दो पेपर और देखते हैं, उनमें क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन है जी, differentiate between a CV and a resume, highlight the differences by giving out a specimen CV and resume। resume और CV में क्या फ़र्क होता है, आपने तफसील के साथ बयान करना है। दोनों में क्या क्या फ़र्क हैं, दोनों के नमूने बनाकर पेश करें। टेक्निकल राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्राम अ कैजुअल राइटिंग, इट इन्वॉल्व सर्टन बेसिक टेक्निक्स, ब्रीफली एक्सप्लेन दीज राइटिंग टेक्निक्स। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि एक सवाल है अगर टेक्निकल राइटिंग से मुतल्लिक, ठीक है, आपने टेक्निकल राइटिंग वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एडिक्वेट पैराग्राफ्स, वन ईच इन बोथ केसेस। ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इनको पैराग्राफ में तब्दील करना है, यानी अब आपने बेसिकली इनकी तशरीह करनी है। हाउ टू चेंज अ फ्लैट टायर, और दूसरा भी सेंटेंस है, हाउ पीपल स्पेंड देयर वीकेंड्स। इतने आसान सवाल है, अब आपने इनको तफसील से बयान करना है, डिटेल से बयान करना है।
यहाँ पर आपने दूसरे पेपर को पॉज करके सारे क्वेश्चन नीचे वाले पढ़ लेने हैं, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े तो। तीसरा जो पेपर हमारे पास मौजूद है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वर्डीनेस इन टेक्निकल राइटिंग, राइट कंसाइज रिविजन्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेजेस। ठीक है जी। अब ये एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्निकल राइटिंग में आप वर्डीनेस को कैसे बचा सकते हैं, वर्डीनेस से कैसे बच सकते हैं। वर्डीनेस का शायद यहाँ पर मतलब यह है कि एक ही तरह की फ्रेजेस और एक ही तरह के अल्फाज को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए, तो उससे कैसे बचना है। ठीक है। दूसरा सवाल है टेक्निकल राइटिंग इज़ ग्लोबल। अब देख रहे हैं हर क्वेश्चन में तकरीबन टेक्निकल राइटिंग और हर पेपर में टेक्निकल राइटिंग आया हुआ है, तो ये टेक्निकल राइटिंग वाला क्वेश्चन मस्ट आपने प्रिपेयर करना है। दुनिया भर में टेक्निकल राइटिंग कैसे की जाती है ये आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की मदद से। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन सर्चिंग हेल्पफुल सोर्सेज। अब ये क्वेश्चन भी वही है कि सोर्सेज जो होते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज आपको टेक्निकल राइटिंग में कहाँ कहाँ से मिलते हैं और उनको आप कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज वाला। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में उन्होंने आपको कुछ रोल्स दिए हुए हैं, आपने उन रोल्स को सामने रखते हुए अपने जहन के मुताबिक सवालात के जवाब देने। और छठा सवाल है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन यूज़ ऑफ टेबल्स एंड प्री चार्ट्स एज विजुअल एड्स इन अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखते वक्त आप पाई चार्ट्स और टेबल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये आपके लिए रिसोर्स के तौर पर होते हैं, आप इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं तफसील के साथ बयान कीजिए। तो इन 3 पेपर्स को पढ़कर जो बात सामने आई है वो यही है कि टेक्निकल राइटिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर इस पेपर में, इस किताब में फोकस किया गया है। तो टेक्निकल राइटिंग के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, टेक्निकल राइटिंग करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और टेक्निकल राइटिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे इस तरह के सवालात आपने अच्छे तरीके से भर करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है ना ईजी होगा। तो आई एम रियली सॉरी वंस अगेन के टाइम मैनेज ना करने की वजह से मैं ना तो गेस्ट पेपर प्रॉपर बना सका और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वीडियो लेक्चर बना सकूँ। बहरहाल फिर भी ये क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं आप इनको सामने रखिए, होपफुली आपको काफ़ी फ़ायदा मंद होंगे और टेक्निकल राइटिंग को तो पक्का रटा लगाने। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।